जब साजिशें बेनकाब होती हैं तो हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। और मैं हाजिर हूं मिडिल ईस्ट और इस्लामिक देशों के गठजोड़ से जुड़ी अहम खबरों के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेरिका, नेतन्याहू, इजराइल और गाजा पट्टी की जहां एक तरफ साजिशें चल रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया का जो है वो समीकरण भी बदल रहा है। क्या अमेरिका अब भी इजराइल की ढाल बना रहेगा? क्या इस्लामिक देशों का गठजोड़ नेतन्याहू की नीतियों को ध्वस्त कर देगा? और सबसे अहम, गजा में जारी तबाही का अंत जो है वो कब होगा? इन सभी सवालों के जवाब और मिडिल ईस्ट की राजनीति की पूरी हकीकत समझेंगे आज हम इस वीडियो। जब कोई अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो फिर उसका हाल वही होता है जो ट्रंप और नेतन्याहू का हो रहा है। हर मोर्चे पर मुंह की खा रहे हैं, फिर भी अकड़ जो है वो किसी लिहाज से कम होने का नाम नहीं ले रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्हें अब उनके अपने लोग भी शायद बेइज्जती नेतन्याहू कहकर बुलाने लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो हर मोर्चों पर जलील होते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू के महान विचार और जलील होने के बाद नया फसाना जो है अब हर जगह लानत मलामत तो झेल ही रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो हर बार अपनी बेइज्जती के नए कीर्तिमान बना रहे हैं, अब दिमागी खुराफातों से दुनिया को हंसाने में जुट चुके हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि ताजा बयान में उन्होंने एक ऐसा विचार बम फोड़ा है कि खुद इजरायली भी अपना सर पकड़कर बैठ जाए। दरअसल नेतन्याहू ने कहा था कि फिलिस्तीनियों को जो है सऊदी अरब में बसाया जाए। यह आइडिया उतना ही अजीब है जितना कोई कहे कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो गाड़ियों को छत पर चला दो, या लंदन में जगह नहीं है तो क्यों ना उसे कनाडा में शिफ्ट कर दिया जाए। उनकी इस बेवकूफी की महागथा पर सऊदी अरब की शूरा काउंसिल के अध्यक्ष यूसुफ मदरान ने एक ऐसा मजाक उड़ाया है कि नेतन्याहू का वाईफाई सिग्नल जो है वो गायब ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर नेतन्याहू की यही सोच है तो फिर अमेरिका को इजरायलियों के लिए अलास्का और ग्रीनलैंड में जगह देनी चाहिए। वैसे भी अलास्का ठंडा रहता है, नेतन्याहू की नीतियां भी वहां की तरह सब कुछ बर्फीली और ठंडी सी है। सऊदी अरब ने तो इस मामले में ट्रंप को भी नहीं छोड़ने का नाम लिया। दरअसल जब नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को सऊदी अरब में बसाने की बात की तो सऊदी शूरा काउंसिल के यूसुफ बिन त्राद अल सादून ने ट्रंप को भी लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने हंसी हंसी में कह दिया कि अरे ट्रंप साहब, आप इजरायलियों को अलास्का और ग्रीनलैंड में बसाइए ताकि जब ग्रीनलैंड का अमेरिका में विलय हो तो उसका भी काम जो है किसी सूरत से निकल जाए। अब ये बात सुनकर तो ऐसा ही है जैसे ट्रंप को राजनीति में न केवल एक नया देश बल्कि एक नई छुट्टी का स्पॉट भी मिल गया हो। अल सादून ने ट्रंप की मिडिल ईस्ट नीति पर जमकर तंज करते हुए कहा कि एक्सपर्ट्स की सलाह को नजरअंदाज करने और बिना बातचीत के फैसले लेना बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे किसी ने बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी को बिना ब्रेक के हाईवे पर छोड़ दिया हो। यानी इस सलाह से ट्रंप को नहीं, पूरी दुनिया को एक फ्री पास दे रही है कि कभी कभी लापरवाह फैसले जो है मजेदार तो होते हैं लेकिन नुकसान भी उनमें काफी ज्यादा होता है। सऊदी ने जैसे उन्हें लाइन में लिया तो ट्रंप की इज्जत का सूपड़ा भी साफ हो गया। तो उन्होंने बौखला कर एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि बंधकों को रिहाई नहीं होने पर गाजा पट्टी में सीज फायर खत्म करने की जो है धमकी दे डाली और कहा कि अगर शनिवार तक रिहाई नहीं हुई तो तबाही मच जाएगी। ऐसे में ट्रंप को अब यह समझना होगा कि इस्लामिक देशों के बीच उनकी इज्जत का क्या हाल है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही सीज फायर रोकने की जो है ये धमकी दे रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि अब उनकी धमकियां जो है वो पूरे तरीके से खोखली साबित हो रही हैं। ट्रंप को यह समझना होगा कि इस्लामिक देश अब उनके बचकाने दावों से डरने नहीं वाला है। पहले भी वो फिलिस्तीन के साथ खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। ट्रंप और इजराइल चाहे जितना 3-5 कर ले, अगर उन्होंने गजा में फिर से कोई नापाक हरकत की तो उन्हें सिर्फ इस्लामिक देशों की लानत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से गालियां जो है वो जरूर पड़ेगी। सऊदी अरब तो पहले ही ट्रंप को अल्टीमेटम की चक्की में जो है वो पीस रहा है और अगर उन्होंने कोई उटपटांग बयान दिया तो हो सकता है कि अगला अल्टीमेटम जो है वो इतना जोरदार हो कि इजराइल पॉलिसी सस्पेंड हो जाए, जैसे ट्रंप का एक दफा ट्विटर अकाउंट जो है वो सस्पेंड हुआ था। अब वक्त बदल चुका है और ट्रंप को ये समझना चाहिए कि दुनिया उनकी नौटंकी से नहीं चलेगी, उनकी बयानबाजी से नहीं चलेगी। अमेरिका
की ठेकेदारी अब एक्सपायर हो चुकी है और अगर ट्रंप अभी भी खुद को वर्ल्ड लीडर समझते हैं तो उन्हें मिडिल ईस्ट के दोस्तों को साथ लेकर चलना होगा। ट्रंप भले ही इजराइल को बचाने के लिए सीज फायर रोकने की धमकी दे रहे हो, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि इस बार मामला उनके बस का नहीं है। फलस्तीन के साथ इस्लामिक देश जो है वो मजबूती के साथ खड़े हैं और सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में निंदा प्रस्ताव वाली राजनीति नहीं बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक जवाबी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। ऊपर से चीन भी खुलकर फलस्तीन के समर्थन में आ चुका है, जो अमेरिका के लिए हालात और मुश्किल बना सकता है। इस्लामिक देशों का गठजोड़ और चीन का बैकअप अब ट्रंप के लिए उतना ही घातक साबित हो सकता है जितना खुद की बयानबाजी उनके लिए चुनावी करियर के लिए हो सकती है। अगर ट्रंप अब भी बाज नहीं आते हैं तो इस्लामिक देशों से पंगा लेने की कोशिश करते हैं तो उनका हाल वही होगा जो अमेरिका का अफगानिस्तान से भागते वक्त हुआ था कि आखिरी वक्त हेलीकॉप्टर तक बचाने की मारामारी चली थी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम अहम जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए डीएनपी इंडिया के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।